आज की इस वीडियो में हम HTML और CSS का यूज करके एक 3D रोटेटिंग कार्ड बनाने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे हम जिस इस कार्ड के ऊपर फ्लिप करते हैं तो ये क्या करता है कि जैसे हॉवर करते हैं तो ये फ्लिप होता है कि एक फ्रंट साइड और बैक साइड है इसकी। इसी तरह का एक कार्ड हम बनाने वाले हैं HTML और CSS का यूज करके। यहाँ पे हम कोई भी जावास्क्रिप्ट नहीं यूज करने वाले। चलिए शुरू करते हैं। चलते हैं हम अपने कोड एडिटर पे। अब हम अपने कोड एडिटर में आ चुके हैं। यहाँ पे हमारे पास दो फाइल्स हैं, एक इंडेक्स डॉट एच टी एम एल और दूसरी स्टाइल डॉट सी एस एस। जो हमारी सी एस एस की फाइल है उसको हमने यहाँ पे लिंक किया हुआ है अपनी एच टी एम एल की फाइल के साथ। ठीक है, यहाँ पे हम इस साइट से क्लोज करते हैं और हम यहाँ पे सबसे पहले एच टी एम एल लिखने वाले हैं। एच टी एम एल हम लिखने वाले हैं कि एक हमने डिवीजन लिया, एक डिवीजन हमने लिया, उसको हमने क्लास दिया कंटेनर। एक हमने कंटेनर बना लिया, कंटेनर के अंदर दूसरी डिवीजन ली जिसे हम क्लास देंगे कार्ड। और इसके अंदर हम दो डिवीजन्स लेंगे, एक को हम फ्रंट बनाएंगे क्लास फ्रंट और इसके अंदर टेक्स्ट लिखा है H2 के अंदर फ्रंट साइड। सेम इसी को कॉपी कर लेंगे, इसमें यहाँ पे क्या करेंगे कि इसका क्लास चेंज कर देंगे कि बैक और बैक साइड। ये कर टेक्स्ट चेंज किया हमने और इसका क्लास चेंज कर दिया कि बैक साइड। ठीक, इस तरह से हमारी जो है कि वो HTML हमारी यहाँ पे बन गई। हमें कुछ इस तरह से आउटपुट साइड में दिखाई दे रहा है। ठीक, अब हम क्या करेंगे कि अपनी CSS वाली फाइल पे चलेंगे कि CSS वाली फाइल में हमें क्या करना है कि CSS वाली फाइल में सबसे पहले तो हम यूनिवर्सल सिलेक्टर का यूज करके अपना मतलब जो बाई डिफॉल्ट प्रॉपर्टी होती है उसको सेट कर लेंगे कि जैसे यहाँ पे पैडिंग 0, मार्जिन 0 और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। ये सारी चीज़ें सेट करने के बाद में हम करने वाले हैं कि जो हमने बॉडी ली, बॉडी के अंदर हमने पूरा बनाया था, बॉडी के अंदर हमने कंटेनर बनाया था, तो हम कंटेनर को क्या करेंगे कि सेंटर में कर लेंगे। सेंटर में करने के लिए हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं डिस्प्ले फ्लैग्स। और ठीक, डिस्प्ले फ्लैग्स जस्टिफाइड कंटेंट सेंटर अलाइन आइटम सेंटर। अभी ये सेंटर में नहीं आया है क्योंकि यहाँ पे हमने कोई हाइट नहीं दी। जैसे ही हम यहाँ पे हाइट देंगे तो ये हमारा सेंटर में आ गया। इसके बाद हमने क्या कंटेनर लिया था, तो कंटेनर को हम एक हाइट और विड्थ देंगे। कंटेनर कंटेनर को हमने विड्थ दी 250 पिक्सल और हाइट दी 350 पिक्सल की। तो इस तरह से अब यहाँ पे हम एक बैकग्राउंड कलर दे के दिखा रहे हैं कि किस इस तरह से ये कार्ड हमारा बनेगा। ठीक, इतनी इसने ये इसका साइज है, सिर्फ हमने शो करने के लिए यहाँ पे बैकग्राउंड लिया है। अब इसी तरह से हम क्या करेंगे, जो हमने कंटेनर के अंदर हमने यहाँ पे कार्ड बनाया, ये हमारा कंटेनर है, कंटेनर के अंदर हमारा कार्ड है। ठीक, तो कार्ड पे क्या करेंगे कि कार्ड की विड्थ को हम क्या कर देंगे 100% और हाइट भी 100%। ठीक, क्योंकि वो हमारे कंटेनर के इक्वल ही लेगा। कंटेनर को हमने विड्थ दी है तो उसी के इक्वल लेगा। और वहां से कलर हटा के अगर यहाँ पे डालते हैं तब भी वो हमें सेम दिखाई देगा। ठीक, तो इस तरह से ये हो गया। यहाँ पे भी मैंने हटा दी। और इसके अंदर हमने क्या बनाया था कि फ्रंट साइड बनाई थी, तो फ्रंट साइड को हम बैकग्राउंड कलर दे देंगे इस तरह से। क्योंकि अभी हमने फ्रंट साइड को हाइट और विड्थ नहीं दी है, तभी इसने यहाँ पे ओनली कलर जितना उसका टेक्स्ट है उसी के अकॉर्डिंग उसने कलर लिया है। ठीक, और बैक साइड को भी मैं इसी तरह से एक कलर दे दूंगा। ठीक, अब यहाँ पे क्या करूंगा कि जैसे कि जो हमारा फ्रंट और बैक है ये दोनों सेम स्टाइल यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। दोनों को जब हम सेम स्टाइल अप्लाई करते हैं तो दोनों को कॉमा लगा के एक साथ सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक, इसके बाद में हमने क्या किया कि यहाँ पर इसे पूरा मतलब यहाँ पे विड्थ दे दी 100%, क्योंकि दोनों को विड्थ 100% चाहिए और दोनों को हाइट 100%। 100% ही कहाँ से ले रहा है कि जो मतलब हमारा कंटेनर है, कंटेनर की हाइट हमने 350 पिक्सल दी, तो इसका मतलब हुआ है कि 350 पिक्सल फ्रंट और 350 पिक्सल बैक ये बन रहे हैं। ठीक, इसके बाद में हम करने वाले हैं यहाँ पे पोजीशन अब्सोल्यूट, मतलब पोजीशन एक के ऊपर एक का है, अब्सोल्यूट पोजीशन दी। बट ये कहाँ हमारा मतलब बॉडी टैग के अकॉर्डिंग ले रहा है, तो हम यहाँ पे पोजीशन रिलेटिव दे देंगे जिससे कि हमारा जो अंदर एलिमेंट है उसी उससे रिलेटेड ही उसकी पोजीशन रहे।
ठीक, ना कि पूरे पूरे मतलब बॉडी के अंदर। पहले वो बॉडी के अकॉर्डिंग उस अपनी पोजीशन ले रहा था, जब हमने रिलेटिव कर दिया कि जो मतलब कार्ड वाला है उसकी चाइल्ड की तरह बिहेव करे, ठीक। तो इस तरह से बन गया। यहाँ पे ये फ्रंट हो गया, और बैक इसके बैक है, बैक के नीचे फ्रंट होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर देखो तो फ्रंट वाला पहले है तो वो नीचे है, और बैक वाला बाद में बनाया तो वो उसके ऊपर आ गया, इसलिए ये इस तरह से आ रहा है, ठीक। जैसे अब हम क्या करेंगे कि ट्रांसफॉर्म रोटेट कर देंगे कि 180 डिग्री, तो ये बैक साइड वाला क्या है कि अपोजिट साइड में उल्टा हो गया है, और 180 डिग्री रोटेट हो गया है। और इसमें हम क्या करेंगे कि बैक फेस विजिबिलिटी को क्या कर देंगे, हिडन किया। जैसे हमने हिडन किया तो जो बैक में उल्टा, जैसे यहाँ पे जो टेक्स्ट था वो उल्टा दिख रहा था, तो जो उल्टा टेक्स्ट दिख रहा है वो क्या हो जाएगा कि हिडन हो जाएगा। वो पूरा जो भी उल्टा था, अपोजिट था, वो बैक साइड जिसकी दिख रही थी वो हिडन हो गया, क्योंकि जो बैक वाला था उसका हमें जब हमने 180 डिग्री पे रोटेट कर दिया था तो हमें उसकी बैक साइड ही तो शो हो रही थी, तो इसीलिए उसको मैंने हिडन कर दिया, बैक फेस विजिबिलिटी को हिडन कर दिया कि बैक साइड नहीं दिखनी चाहिए, तो फ्रंट वाला हमारा सामने आ गया। अब क्या करें कि जैसे इसके ऊपर हम हॉवर करें, तो कंटेनर के ऊपर जब हम हॉवर करें तो कार्ड जो है वो क्या होना चाहिए कि 180 डिग्री पे फ्लिप होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा कि कार्ड जो होगा कि 180 डिग्री पे फ्लिप होगा, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसी का फ्लिप हो रहा है फ्रंट साइड, और फ्रंट साइड ही बैक साइड से हमें दिख रहा है। फ्रंट साइड जो लिखा हुआ है इसी का अपोजिट, मतलब टेक्स्ट अपोजिट हुआ है, ठीक। तो इस पे हमें क्या करना है कि यहाँ पे हमें स्टाइल अप्लाई करनी है। स्टाइल क्या अप्लाई करेंगे कि जो हमने कार्ड बनाया था, कार्ड में हम क्या कर देंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन की स्टाइल है, ट्रांसफॉर्म स्टाइल को हम क्या कर देंगे कि प्रिजर्व 3D, वो 3D टाइप से हमें रोटेट, उसका जो रोटेशन है वो 3D टाइप से होना चाहिए। अब जैसे हम यहाँ पे ले जाते हैं तो वो 3D टाइप से उसका रोटेशन हो रहा है, बट यहाँ पे क्या है एक इंस्टेंटली हो रहा है, जैसे हम इस पे हॉवर करते हैं वो हो जा रहा है, चेंज हो रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ट्रांजिशन लगा देंगे। यहाँ पे ट्रांजिशन हमने लगाया कि ट्रांसफॉर्म, और जो क्या है कि 1 सेकेंड के अंदर ये ट्रांसफॉर्म होना चाहिए, तो ये थोड़ा स्लो मोशन में ट्रांसफॉर्म होगा, ठीक। अब ये थोड़ा 3D टाइप से हमें लगने लगा। और जो हमारे पास ये टेक्स्ट है बैक साइड और फ्रंट साइड, इसको किस तरह से स्टाइल करेंगे, तो जो यहाँ पे हमने फ्रंट और बैक वाले दोनों क्लास को सिलेक्ट किया था, यहाँ पे हम कर सकते हैं कि डिस्प्ले फ्लेक्स को हमने क्या किया कि जस्टिफाइड सेंटर, तो ये हॉरिजॉन्टली सेंटर में आया, वर्टिकली सेंटर में लाने के लिए अलाइन आइटम सेंटर किया, और उसके बाद हमने इसको कलर दे दिया वाइट, तो ये वाइट कलर हो गया। इसके बाद हम इसको क्या कर सकते हैं कि जो इसका टाइमिंग है वो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, टाइमिंग यहाँ से चेंज की। अब इसके ऊपर जैसे हम हॉवर करते हैं वो इस तरह से थोड़ा जल्दी हो जा रहा है, ठीक है, थोड़ा जल्दी से फ्लिप हो रहा है। और इसी तरह से हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि जो इसका बैकग्राउंड कलर है उस वो हम दे सकते हैं, जैसे वाइट बैकग्राउंड है, इस पे हम बैकग्राउंड कोई अगर अलग देना चाहें तो हम यहाँ पे बॉडी में एक बैकग्राउंड दे देंगे, हमने यहाँ पे बॉडी पे एक बैकग्राउंड दे दिया, ठीक। और इसके जो कॉर्नर्स हैं उसको हम राउंडेड भी कर सकते हैं, तो उस कॉर्नर को राउंडेड करने के लिए हमें क्या करना होगा, जो फ्रंट और बैक वाले हैं उनको हम क्या करेंगे कि बॉर्डर रेडियस, फ्रंट फॉन्ट साइज है उसको हमने बड़ा कर दिया, और बॉर्डर रेडियस हमने दे दिया 10 पिक्सल, तो उसकी जो बॉर्डर के कॉर्नर्स थे वो क्या हुए कि 10 पिक्सल राउंडेड हो गए। इस तरह से हम एक कार्ड को डिजाइन कर सकते हैं, जो 3D फ्लिप कार्ड होते हैं, कि वो एक कार्ड है उस पर हम फ्लिप कर सकते हैं। यहाँ पे हम और भी चीज़ें कर सकते हैं कि जैसे हमारे पास मान लो ये बैक साइड है, तो इसको अगर हम यहाँ पे और भी टेक्स्ट लिखना है तो हम क्या करेंगे कि यहाँ के अंदर एक डिवीजन बना लेंगे, उसके अंदर हम और भी टेक्स्ट डाल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने कार्ड अभी यहाँ पे ओनली बैक साइड ही दिखेगा कि यहाँ पे हमने एक पैराग्राफ बनाया, और पैराग्राफ में मैं कुछ भी लिख सकता हूँ कि लॉरम 5 अगर करता हूँ कि 5 वर्ड लिख रहा हूँ लॉरम के, लॉरम इप्सम जो डमी कंटेंट होता है उसको, तो वो इस तरह से आ जाएगा। तो यहाँ पे हम
अपनी डिटेल को ऐड कर सकते हैं कि फ्रंट साइड में जो डिटेल दिखानी है वो फ्रंट साइड वाले में ऐड करेंगे, बाकी हम बैक साइड में जो डिटेल दिखानी है उसको हम बैक साइड में ऐड कर सकते हैं। इस तरह से हम 3D रोटेटिंग कार्ड बना सकते हैं। इसी तरह की वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।